नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। और मैच से पहले आपसे मुलाकात हुई थी जहां मैंने कहा था कि जब पहली इनिंग खत्म होगी तो एक बार फिर दोबारा आएंगे। और अब हम आ गए हैं। भारत ने स्कोर पर बोर्ड पर लगा दिए हैं 209 रन, यानी अब 210 रनों का टारगेट दे दिया है। शोभित, ये जो टारगेट दिया गया है 210 का, ये कितना बड़ा, कुछ बड़ा लगता है, या ये जो संभवित जो हम स्कोर की बात कर रहे थे, क्या ये उससे कम रह गया है? और अगर हम यहाँ पे खिलाड़ियों की बात कर लें तो ईशान किशन की बल्लेबाजी की बात कर लें या हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी की बात कर लें, ऐसे में क्या कुछ इस बार ये जो पहली इनिंग रही है भारत की, कैसी, कितनी खास रही है? नहीं, भारत ने बहुत अच्छी शुरुआत की थी। संजू सैमसन भले ही बड़ी पारी नहीं खेल सके, लेकिन उन्होंने 8 गेंदों पर 22 रन बनाए, एक अच्छी शुरुआत दिलाई थी। वो अपना विकेट गंवा बैठे, मौके का फ़ायदा इतना नहीं उठा पाए जितना उनको उठाने की ज़रूरत थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से ईशान किशन ने गियर बदला और बहुत ही आक्रामक अंदाज में खेलते हुए इन लोगों, मतलब ईशान और तिलक ने पावर प्ले में ही बहुत अच्छा स्कोर कर लिया था। और एक समय भारत 7 ओवर में 100 रन बना चुका था। लग रहा था कि आज पहली बार शायद भारतीय टीम 300 रन का आंकड़ा T20 में छू सकती है। हम उस स्पीड की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही ईशान का विकेट वो 8वें ओवर में गिरता है, वहाँ से चीज़ें बदलनी शुरू होती हैं। जो टीम 7 ओवर में 100 रन बना सकी थी, वो 20 ओवर की समाप्ति के बाद 209 बना रही है। यानी आपको कहीं ना कहीं क्रेडिट नामीबिया के गेंदबाजों को देना होगा। उन्होंने बहुत अच्छी वापसी की, विशेषकर पावर प्ले के बाद। पावर प्ले में भारतीय टीम ने T20 विश्व कप का अपना सर्वोच्च स्कोर बनाया है, साहिल। तो लग रहा था कि हम वो कितने भी नीचे जाएंगे तो 250 को तो का आंकड़ा पार कर लेंगे। लेकिन नामीबिया के गेंदबाजों ने भारत को नियमित अंतराल पर झटके दिए और भारतीय टीम 209 पे रुक गई। बिल्कुल शोभित, क्योंकि मेरा सवाल वही था जो अभी आपने बात भी कही कि जब 7 ओवर में 100 रन हो गए थे तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि 20 ओवर के अंत तक हम तकरीबन 250 या 260 के आसपास स्कोर पर पहुंच जाएंगे। मगर जिस तरीके से गेंदबाजी हुई है यहाँ पर, जो नामीबिया के कप्तान हैं गैरेड एरस्मस, उनकी तारीफ करनी होगी। 4 विकेट उन्होंने लिया 4 ओवरों में। साथ ही जितने भी उनके गेंदबाज रहे हैं, चाहे वो बेन शिकोंगो हो, जे स्मिथ हो, इन्होंने भी एक विकेट्स लिए हैं। तो यहाँ जो नामीबिया की गेंदबाजी है, क्या वो बहुत अच्छी रही है, या वो एक जिसको हम कहते हैं कि बेसिक रही है, मगर भारतीय बल्लेबाज उस तरीके से उसकी प्रतिक्रिया नहीं दे पाए? नहीं, भारतीय बल्लेबाजों ने बाद में अपने विकेट गंवाए हैं। आप देखिए कि ईशान किशन जब आउट हुए, उसके बाद से चीज़ें बदलनी शुरू हुई। सूर्य कुमार यादव आगे खेलने के चक्कर में स्टंप आउट हो गए और तिलक वर्मा भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। हार्दिक पांड्या ने, हालांकि जो मिडिल ऑर्डर के आज हम बात भी कर रहे थे टॉस से पहले, तो मैंने कहा था ना कि जब टीम लड़खड़ाती है तो इस टीम के पास वो दम है कि कोई एक जन आता है जो टीम की पारी को संभाल लेता है। तो पहले अगर ईशान ने अच्छी आपको शुरुआत दिलाई, बीच में झटके लगे, तो बाद में हार्दिक पांड्या ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की, अर्धशतक पूरा किया। हालांकि अर्धशतक पूरा करने के बाद ही वो अपना विकेट गंवा बैठे और वहाँ से फिर अक्षर पटेल भी आउट हो गए और उस अंत में रिंकू सिंह भी कुछ नहीं कर पाया और 1 रन बनाकर आउट हो गए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो 250 रन का अगर लक्ष्य होता ना, तो हम बोल सकते थे कि अगर ड्यू फैक्टर भी आता है तो भी नामीबिया के लिए आसान होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि भारतीय गेंदबाज इसको डिफेंड नहीं कर सकते। पिछली बार इससे भी कम, मतलब करीब करीब 170 के हमने स्कोर को डिफेंड किया था। तो भारतीय गेंदबाज इतने सक्षम हैं, साहिल, कि इसको डिफेंड कर सकते हैं। और नामीबिया ऐसी टीम नहीं रही है जो इतने, मतलब 200 प्लस को इतनी आसानी से चेस कर ले, खासकर बुमराह जैसे गेंदबाजी आक्रमण के सामने। देखो शोभित, अभी संजू सैमसन की आप बात कर रहे थे। संजू सैमसन ने जिस तरीके से शुरुआत की थी, उसके बाद से फिर जिस तरीके से, क्योंकि देखिए जब शुरुआत हुई ऐसा माना जा रहा था कि संजू सैमसन अभिषेक शर्मा वाली वो भूमिका निभा रहे हैं। फिर जिस तरीके से वो आउट हो गए, तो क्या वो जल्दबाजी में लिया गया फैसला था जिस तरीके से वो शॉट खेला गया? क्योंकि अगर 1 ओवर में आप एक छक्का मार चुके हैं, चौका मार चुके हैं, तो शायद उस शॉट की उतनी ज़रूरत थी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। ईशान किशन अपनी एक रणनीति के तहत खेल रहे थे, वो रणनीति पूरी तरह से सफल रही थी। अब एक शॉट खराब नहीं था उनका, जो शॉट उन्होंने लगाया वो इतना ऊंचा गया नहीं और वो इजीली, मतलब आउट हो गए। लेकिन वो अपना काम कर गए थे। उसके बाद जो बाद के बल्लेबाज हैं, उन्हें उस लय को आगे बढ़ानी थी। उन्होंने जो मोमेंटम सेट करके दिया था उसको अंत तक बरकरार रखना था। लेकिन वहाँ जो हमने विकेट बीच में गंवाए ना, साहिल, उस वजह से ये कम से कम हम जो 70 या 60 रन पीछे रह गए, ये उसी का कारण हुआ है। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम पार्टनरशिप्स की बात कर ले तो ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा हमें कोई बहुत बड़ी पार्टनरशिप देखने को मिली हो। सिर्फ शुरुआत में अगर देखा जाए तो ईशान किशन और तिलक वर्मा के बीच में तकरीबन 79 रन की पार्टनरशिप देखने को मिली थी 31 गेंदों में। उसके बाद फिर हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे के बीच 81 रनों की बीच देखने को मिली है। यानी जो बाकी जो बीच के प्लेयर्स थे, जो मैं पहले भी आपसे सवाल कर रहा था, क्या मिडिल ऑर्डर वीक पड़ गया है, क्या मिडिल ऑर्डर उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है? क्योंकि देखिए इस मैच में भी वही देखने को मिला है, आपके 1 या 2 प्लेयर्स चलने की वजह से
से अगर आप मैच जीत रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी टीम पर भी सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो 2 प्लेयर्स भी ना चलें तो क्या ये स्कोर पहुंच पाता? नहीं पहुंच पाता, लेकिन हमने कहा ना, इस टीम में इतनी डेप्थ है कि कोई ना कोई एक प्लेयर आता है जो टीम को उस स्थिति पर पहुंचा देता है कि गेंदबाजों के लिए काम आसान हो जाए और हम लक्ष्य को डिफेंड कर सके। यूएसए के खिलाफ भी सूर्य कुमार ने वो मोर्चा संभाला था, आज हार्दिक और ईशान ने ये मोर्चा संभाला। हमारी जो टीम की बल्लेबाजी है वो ऐसे नहीं है कि लड़खड़ा रही है, लेकिन जो अच्छी शुरुआत मिल रही है तो उसको अंत अच्छा नहीं मिल रहा है। अगर शुरुआत खराब हो रही है तो फिर अंत अच्छा हो रहा है। तो ये जो बीच के ओवर्स है ना, वहाँ थोड़ी सुधार की ज़रूरत है। खासकर रिंकू सिंह, शिवम दुबे, इनको आना पड़ेगा और अपनी जो जिम्मेदारियां उसे निभाना पड़ेगा साहिल, क्योंकि आगे जो चुनौती होगी वो बड़ी होगी। हमें अगले ही मैच, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है, और वहाँ इस तरह का प्रदर्शन करना भारत को भारी पड़ सकता है। क्योंकि अभी आपने पाकिस्तान की बात कर ली, वो जो एक अपडेट आया था जहां सूर्य कुमार यादव ने कहा था कि अभिषेक शर्मा 1 या 2 मैचेस के लिए बाहर होने वाले, तो क्या ये अब इससे हम कयास लगा सकते हैं या ऐसा कहा जा सकता है कि अभिषेक शर्मा हमें पाकिस्तान वाले मैच में ना देखने को मिले? उन्होंने संकेत दिया है कि अभिषेक की तबीयत ठीक नहीं है, वो पूरी तरह स्वस्थ नहीं है, इसीलिए वो 1 या अगले मैच से बाहर हो सकते हैं। लेकिन अभी पाकिस्तान के खिलाफ मैच में 2 दिन का समय है, तो अभिषेक आज ग्राउंड पे भी थे, वो लगातार ड्रेसिंग रूम में थे, सपोर्ट स्टाफ से बात कर रहे थे, और बीसीसीआई ने भी उनके हेल्थ पर अपडेट दिया है कि बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनको मॉनिटर कर रही है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अभिषेक हमें दिखेंगे, और आज के मैच में वो शायद इसीलिए भी ना खेले हों क्योंकि अब अगला मैच हमारा बड़ा मैच है, उससे पहले अभिषेक को प्रॉपर आराम दिया जाए। चलिए, शुक्रिया शोभित। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।